आज हम लोग एक नया टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है इग्ला एस एयर डिफेंस। ये इग्ला एस एयर डिफेंस जो सिस्टम है ये बहुत ही एक उम्दा सिस्टम लिया है। ये हमने अभी अभी इग्ला एस रशिया से नया खरीदा है। आपको अभी पता होगा रशिया इस समय यूक्रेन के साथ वॉर में एडजस्टेड है, मतलब लगा पड़ा है। तो वहां लगे रहने की वजह के बाद भी फिर भी रशिया ने अभी हमें ये इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ये होता क्या है सर? मेन बात ये है कि ये जो इग्ला एस है ना, ये इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमने रशिया से तो खरीदा है, बट इसको कहां डिप्लॉय करने को कहा गया है? इसको डिप्लॉय करने को LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रहे हमारे पास दो हैं, एक होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और एक होता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको वहां पे डिप्लॉय करने को कहा गया है। एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल के दिनों में, ज्यादातर एयर ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान या चाइना के, मोस्टली पाकिस्तान नहीं, चाइना की तरफ से हमारी तरफ ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं। अक्सर हमारे एरियाओं को नजर रखने के लिए ये लोग ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स की मदद ले रहे हैं। तो उनको, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेन्स भी बिना इंटरसेप्ट किए ही अंदर चले आते हैं। तो इन सब चीजों को उड़ाने के लिए, इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए इंडिया ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लिया है जिसका नाम है इग्ला एस एयर डिफेंस। इसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक की है। इसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक की है, जो जमीन से 6 किलोमीटर ऊपर तक की आपकी मारक क्षमता दिखाता है। ये पहला नहीं है हमारे पास, इसके पहले इग्ला एस से पहले इग्ला 1M बोल के भी था, जो जिसकी मारक क्षमता थोड़ी कम थी। ये उसी का अपडेटेड वर्जन है जो इंडिया ने अभी अभी खरीदा है रशिया से। और इसका पहला 100 जो फुलफिलमेंट है, मतलब जो पहला 100 ऑर्डर्स थे वो इंडिया को भेज दिया गया है। ये क्या है? तो ये एक मैन पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसको हम लोग मैन पैड के नाम से भी जानते हैं। मैन पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको इंसान एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। काफी हल्का होता है और इसको कैरी किया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, बट इसकी एक अच्छी बात ये है कि रशिया ने हमारे साथ तो भेजा, तो भले ही 100 मिसाइल्स हैं और कुछ 24 रशियन इग्ला एस दिया है, बट रशिया ने इस पे भी करार किया है कि आपको अब हमारे से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिस्टम, ये सारा तरीका हम आपसे साझा करेंगे। जैसे हमारे पास DRDO है, HAL है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके साथ साझा करेगी, और साझा करके हम लोग क्या करेंगे, उसी का और एक अच्छा एयर मैकेनिज्म, एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे यहाँ पे ही, मतलब अपने ही इंडिया में। ये प्रोक्योरमेंट वेरी शॉर्ट रेंज के लिए हुआ है। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदने का व्यापार, जो तरीका है वो शॉर्ट रेंज है, क्योंकि ये बहुत 6 किलोमीटर तक की दूरी मारक क्षमता है इसीलिए। बट इसका नाम है सर्विसोर्थ कैपेबिलिटी। याद रहे, यहाँ पे यह भी दिखाया जाता है कि इसकी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट तब हुई थी जब आप लोगों ने न्यूज सुना होगा 2021 में एक ड्रोन आकर बम गिराकर चला जाता है, या फिर ड्रोन्स जो आते हैं पाकिस्तान से, या फिर वो गैर कानूनी हथियारों को लाकर यहाँ पे गिरा के चले जाते हैं, कुछ भी कर देते थे। तो इन लोगों को स्टॉप करने के लिए ये प्रोक्योरमेंट लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें एक और बात जानने वाली है कि ये रशिया इस समय इतना ज्यादा कर रहा है बिकॉज रशिया को इस समय पैसे की जरूरत है। रशिया वॉर में है तो उसके पास बहुत कम पैसा है, बहुत फंड रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए रशिया ये सब चीजें हमें बेच रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही S-400 वाली जो हमारी सिस्टम है वो भी जल्दी से वापस आ जाएगी। कुछ एक सिस्टम दे दिया गया है S-400 का, कुछ और बाकी है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रशिया हमें वो भी जल्दी से जल्दी दे दे। बट फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिए कि इग्ला एस अभी अभी इंडिया ने वापस भेज दिया गया इंडिया में। और कितना है तो ध्यान है, 24 ऐसा भेजा गया है और उसके साथ 100 मिसाइल्स भेजी गई हैं, और बचा हुआ चीज इंडिया फिर से खुद अपने ही यहां बनाएगा। अब मिलते हैं अगले डिफेंस के न्यूज में, अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।